इसलिए तो पुरानी कहावत में है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। वह बच्चा बहुत ही संस्कारी था, बहुत ही व्यवहार कुशल था। पता नहीं प्रारब्ध का इतना ठोस था कि कहा नहीं जा सकता। माता का संस्कार तो मिला ही था बच्चा के जीवन में, लेकिन पिता का संस्कार नहीं मिला था। पिताजी तो एक नंबर के शराबी थे, शराब से ही कुल्ला करते थे, पानी के बदले शराब ही पीते थे। पिता इतना गड़बड़ था कि कहा नहीं जा सकता। बच्चा जब पढ़ने के लिए गया तो मास्टर साहब बहुत ही संस्कारी थे। संस्कारी मास्टर साहब शिक्षा देते देते आध्यात्मिक बात भी बताने लगते थे। और एक रोज कहते हैं, बेटा पढ़ लिख करके क्या बनोगे? तो सभी बच्चा ने सब बात बताया, क्योंकि जो डॉक्टर का बेटा था उन्होंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। जो डीएम का बेटा था उन्होंने कहा मैं डीएम बनूंगा। जो एसपी का बेटा था उन्होंने कहा मैं एसपी बनूंगा। जो मास्टर का बेटा था उसने कहा मैं मास्टर बनूंगा। और ये लड़का तो एक नंबर शराबी का बेटा था। इसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि लड़का जानता था मैं तो शराबी का बच्चा हूं, मैं क्या बोलूं मास्टर साहब को। मेरे मित्र जो भी बातें मास्टर साहब के सामने व्यक्त किए हैं वो तो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पापा तो कोई न कोई पद को, लक्ष्य को हासिल किए हैं। मेरे पापा जी तो हारे हुए हैं, मेरे पिताजी तो हारे हुए हैं। मैं क्या बताऊं। वो लड़का कुछ नहीं बोले और मास्टर साहब उसे करची से मारते चले गए, बत्ती से, फट्टी से मारते चले गए। लड़का रो लिया, दर्द सह लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर दूसरा दिन स्कूल जाता है, फिर वही बात। मास्टर साहब खुशी दिल से पूछते हैं, बेटा क्या बनोगे पढ़ लिख करके तुम लोग? सबने सब बात बताया, सबसे खुश हो गए मास्टर साहब, लेकिन ये विद्यार्थी आज भी कुछ नहीं बोला। फिर मार खाया, दर्द सह लिया और घर आया। तीसरा दिन बच्चा आकर के पलंग पर लेट जाता है। माँ आती है, कहती है बेटा खाओ। कहा माँ भूख नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। एक रोज बीत गया, 2 रोज बीत गया, स्कूल भी छोड़ दिया। चौथा रोज उसका पिताजी आते हैं, कहीं बाहर में थे। उसने पूछा, बेटा तुमको क्या हुआ, बोलो न कुछ। लड़का कुछ नहीं बोलता था, केवल मौन धारण कर लिया। मां रोने लगी, समाज रोने लगे, पिताजी रोने लगे। लड़का सोचा कि अब यह सब का दिल बहुत छोटा हो गया, अब मुझे चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। कहा पिताजी मास्टर साहब जो स्कूल में आए हैं ना, बहुत सुंदर है, बहुत प्रतिभा का संपन्न है। उन्होंने सबसे पूछा पढ़ लिख करके क्या बनोगे बेटा?
तो सबने सब बात बताई। जो डॉक्टर का बेटा था उसने कहा डॉक्टर बनूंगा, जो एसपी का बेटा था उन्होंने कहा एसपी बनूंगा, जो मास्टर का बेटा था उसने कहा मैं मास्टर बनूंगा, लेकिन मैं तो एक नंबर शराबी का बेटा हूं, मैं क्या बोलूं। उसका पापा जी बहुत रोने लगे, माथा पटक पटक करके रोने लगे। बहुत आदमी ने उसको समझाया कि अब रोने धोने से क्या होगा, अपने पुत्र को समझाइए, उसकी चुप्पी को तुड़वाइए और स्कूल भेजिए। उसने कहा हे समाज भगवान, हे परिवार के लोग, मैं आज संकल्प लेता हूं, मेरे ही कारण मेरे पुत्र को बहुत करची का मार लगा, डंटा लगा मास्टर साहब से, और मेरा बेटा खामोश हो गया लक्ष्य को बताने से। ये पिता, इसको पिता बनना धिक्कार है। मैं आज संकल्प लेता हूं हे समाज भगवान कि मैं आज से कभी शराब नहीं पीऊंगा। और बेटा जाओ तुम मास्टर साहब को बोलना, कोई कुछ बने दुनिया में, लेकिन मुझे एक सच्चा इंसान बनना है और मुझे समूचा विश्व का सेवा करना है। जाओ बेटा यही बात बोलना मास्टर साहब को। वो लड़का पाठशाला जाता है और मास्टर साहब फिर बुलाए, कहा बेटा आज भी तो बताओ क्या बनोगे पढ़ लिख करके। उसने कहा मास्टर साहब मैं एक सच्चा इंसान बनूंगा और एक देश ही नहीं समूचा विश्व का सेवा करूंगा हर तरह से। मास्टर साहब पीठ थपथपाते हुए कहा इतना सुंदर लक्ष्य तुम्हें किसने बताया बेटा? क्योंकि जो डीएम बनते हैं वो तो एक ही जिला का सेवा करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो तो एक राज्य का सेवा करते हैं, जो मुखिया सरपंच बनते हैं वो एक पंचायत का सेवा करते हैं। तुम एक सच्चा इंसान बन करके और समूचा विश्व के काम आओगे, समूचा विश्व का सेवा करोगे। ये मानवतावादी ज्ञान तुम्हें किसने दिया? कहा मेरे पिताजी ने दिया। कहा उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया? कहा वो संकल्पित हो गए और त्याग कर दिए शराब का मेरे ही कारण। फिर मास्टर साहब पीठ थपथपाए, कहा वाह बेटा वाह, एक संस्कारी पुत्र के चलते आज पिता को भी संस्कारवान होना पड़ा, पिता को भी बदलना पड़ा, पिता का भी तूने जीवन परिवर्तन कर दिया बेटा। तुम्हारा जीवन धन धन्य है बेटा। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। स्वामी शंकराचार्य ने कहा मैं दो देव को बढ़ा देता हूं, वह क्या है? मूर्ख देवो भव, दरिद्र देवो भव। जो समाज में मूर्ख हो उसको विद्या दान देना चाहिए, उसको सद्बुद्धि दान देना चाहिए, ताकि वो मूर्ख न रहे, संसार में किसी भी परेशानी को न झेले, किसी का भी वो गर्दन न काटे, किसी को दुख तकलीफ न दे, या अपने जीवन को कष्टमय न जिए। मूर्ख को भी देवता मान करके उसे शिक्षित बनाने का प्रयास करो, विद्वान बनाने का प्रयास करो। फिर विवेकानंद स्वामी कहते हैं दरिद्र देवो भव। जो समाज में दरिद्र हो, हाथ पैर ना हो, आंख ना हो, श्रवण शक्ति ना हो, इंद्रियों की कमी हो, ऐसे आदमी को कमाने खाने में दिक्कत होती है, उनका सहयोग करो। ऐसे दरिद्र को तुम थोड़ा धन भी दान करो, उनको ऊपर उठाओ, तुम्हें भरा होगा, तुम्हें पुण्य होगा। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा मातृ देवो भव, माता को देव समझो, पितृ देवो भव, पिता को भी देव समझो,
आचार्य देवो भव, गुरु को देवता के समान समझो, मानो उनके चरणों का पूजा करो। अतिथि देवो भव, कोई तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आ जाए, उनको तुम सत्कार सम्मान करने का प्रयास करो। इसलिए हे मानव, आप अपने जीवन को इतना ऊपर ले जाओ, इतना ऊपर ले जाओ, और ऊपर जाने का एक ही सीढ़ी है, वह है सेवा। तुम जिस ही क्षेत्र में सेवा करोगे, वह जीवन धन धन्य हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। सेवा से ही नेवा मिलता है। देखिए, बजरंगबली भगवान राम को प्रसन्न कर लिए, सेवा से ही भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं। अर्जुन सेवा से ही, विनम्रता से ही गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, सेवा से, चाहे वह जिस भी क्षेत्र का गुरु क्यों ना हो। मां सबड़ी जूठा बेर खिला देती है भगवान राम को। क्या श्रद्धा है, क्या सेवा है। तो सेवा एक ऐसा चीज है कि आदमी को बहुत ऊपर उठाता है। इसलिए सेवा के 3 रूप हैं, वो है श्रद्धा, प्रेम और स्नेह। श्रद्धा पूर्वक हम सेवा करें, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, चाहे जिनका भी करें, परिवार का करें, समाज का करें, राष्ट्र का करें, विश्व का करें, सेवा की भावना हो। इतना तो जरूर समझना चाहिए हर इंसान को कि मानव जीवन ही मिला है सेवा करने के लिए। निकम्मे बन करके जीवन नहीं बिताना चाहिए, निकम्मे होकर के नहीं बैठना चाहिए, भाग्य भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए, और सेवा करके ऊपर होना चाहिए। जो सबका सेवा करते हुए संसार से बेदाग चला जाता है, वही यह संसार में महान पुरुषों की गिनती में आता है।